नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके दिमाग में कई बार आया होगा कि भाई अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने बोला ओसामा बिन लादेन बैठा है, बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट बैठे हैं, तो हमें उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तो अमेरिका ने उसके ऊपर अटैक किया और 20 साल अपनी ऐसी तैसी फरवाते रहे। वही काम उन्होंने इराक में किया कि जी इराक में कुछ बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट बैठे हैं, बहुत बड़े बॉम्ब बैठ पड़े हैं, तो हमें उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। उसकी ऐसी तैसी फेर दी। यही काम ये हर उस कंट्री में जाकर करते हैं जहां पर इनकी बात नहीं मानी जाती, या जिसके पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको देखने के बाद अमेरिका के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। बात कर रहा हूं तेल की, बात कर रहा हूं नेचुरल रिसोर्सेज की। जिस जिस कंट्री में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हो उसके ऊपर अटैक किया जाता है। पाकिस्तान के पास कुछ था ही नहीं, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर कभी भी अटैक नहीं किया यूएसए ने, जबकि यहां पर जिहादी हैं। इनका जो प्रधानमंत्री था इमरान खान, उसने ओपनली बोला था कि भाई हमारे यहां पर 30 से 40 हजार उग्रवादी यहां पर पनप रहे हैं, हमारी कंट्री इनको बचा कर रखती है। उसके बाद भी अमेरिका ने कभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया। दूसरा, जिस जिस कंट्री ने या आदमी ने अमेरिका को धोखा दिया उसको भी उन्होंने ठोक दिया अच्छी तरह से, यानी कि उनको छोड़ा नहीं। पाकिस्तान 20 साल अमेरिका को बेवकूफ बनाता रहा, तो भी अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं लिया। रीजन वही था, ना इनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ना ही कोई रिसोर्सेज हैं, ना पैसा है, भीख मंगे हैं, इसलिए कभी इनको हिट नहीं किया। लेकिन अभी अभी जो न्यूज आई वो ये है कि 3-4 चीजें ऐसी हैं जो आपको पाकिस्तान के मीडिया में सुनाई देती हैं कि हमें इनके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, यानी कि बहुत चीजें ऐसी हैं जो पहले इनके पास नहीं थी, अब इनकी बात आनी शुरू हो गई हैं। पहली बात, इन्होंने बोल दिया कि हमारे पास तेल निकल गया। दूसरा बोल दिया गैस निकल गई, यानी कि पूरे कंट्री में अब इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज वो आ गई हैं जिसको देखकर अमेरिका के मुंह में पानी आता है। लेकिन तीसरी चीज आई है कि वहां पर जैकपॉट निकल गया है। पाकिस्तान को गोल्ड के रिजर्व्स वर्थ बिलियंस, 600 बिलियन के तो गोल्ड के रिजर्व मिल गए हैं वहां पर। ये एक 3 चीजें ऐसी हैं, तेल, गैस और गोल्ड, जिसे देखने के बाद अमेरिका के मुंह में इमीडिएटली पानी आना शुरू हो जाता है। अफ्रीका हो, मिडल ईस्ट हो, सबको बर्बाद करके रखा है अमेरिका के डीप स्टेट ने। और पाकिस्तान बेवकूफ तो है ही है, पढ़े लिखे हैं नहीं, इन्होंने भी बोल दिया कि जी हमारी जो इंदस रिवर है उसके अंदर अटक रीजन में हमें गोल्ड मिल गया है, और नीचे जो इनका बलूचिस्तान है उसमें गैस और तेल मिल गया है। बड़े भंगड़े डल रहे हैं कि जी अल्लाह की मेहरबानी होगी पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि ये पाक कंट्री है। अब आते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है, एक तो इनको मार पड़ेगी अमेरिका से अब ये बोलकर कि वहां पर उग्रवादी बहुत ज्यादा है, वो ये बोलकर पाकिस्तान के ऊपर अब अटैक करेंगे। आप मेरे से लिखवा लीजिए। दूसरा काम एक और है, जो अटक रीजन है, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान वाले बोलते हैं कि अटक रीजन तक ये ग्रेटर अफगानिस्तान था और ये बनकर रहेगा। और जब जैसे ही ये न्यूज आई है कि वहां पर 32 मीट्रिक टन से ज्यादा का तो सोना मिल गया है पाकिस्तान में, 600 बिलियन से ज्यादा का ये सोना है 32 किलोमीटर के एरिया में। अब अफगानिये वहां पर आकर इनको छोड़ने वाले नहीं है कि ये तो हमारा एरिया था, हम आपको यहां पर माइनिंग नहीं करने देंगे। अभी भी वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज की माइनिंग है इस एरिया में, जब जब पाकिस्तान ने करने की कोशिश करी, वहां से अफगानी आते हैं और इनको आकर मार के वो चले जाते हैं। अब पाकिस्तानियों को यह समझ नहीं आ रहा कि वो अब अमेरिकन से बचे या वो अफगानियों से बचे। मुझे लगता है ये दोनों ही इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। भाई आप सोचकर देखिए, इतना ज्यादा सोने की न्यूज सुनने के बाद कभी आपको लगता है कि अफगानी या अमेरिकन इनको छोड़ने वाले हैं? दोस्तों, ये नंबर्स इतने ज़्यादा हैं कि जो टोटल गोल्ड रिजर्व्स हैं पूरे दुनिया के उसमें से ये बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट का सोना इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब आते हैं कि इसके ऊपर कि क्या सच्चाई है इसके पीछे। इसके 2 तरीके हैं देखने के। एक, जब जब पाकिस्तान के अंदर भी इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं होता अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए, वो ऐसी न्यूज निकालते रहते हैं।
पहली बात ये, मुझे हो सकता है ये झूठी हो सकता है ये सच भी हो। अगर सच हुई तो मैंने बता दिया आपको कि जो अमेरिका का डीप स्टेट है उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई ये सच्ची न्यूज़ है। इमीडिएटली पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर कर वो इस एरिया को वो बचाने की कोशिश करेंगे, अपने कंट्रोल में लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे और कर भी लेंगे। और अगर झूठी हुई तो इनको बोलेंगे कोई बात नहीं यार, गवर्नमेंट कंटिन्यू रहती है तो कंटिन्यू रहे, हमारे बाप का कौन सा कुछ जाता है। दूसरी बात, जब जब इनकी गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं होता अपने आप को बचाने के लिए, वो ऐसी न्यूज़ निकालते हैं। इमरान खान ने भी यही काम किया था। जब वो लगता था उसे कि उसकी गवर्नमेंट गिरने वाली है, उसने भी अनाउंस कर दिया, देखिए जी तेल निकल गया, इससे अब हम आईएमएफ के मुंह के ऊपर पैसे फेंकेंगे। ये उसके ऑफिशियल वर्ड्स हैं कि हम आईएमएफ के मुंह पे पैसे मारेंगे, हमें इनके पैसों की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि अपने कंट्री को बेवकूफ बनाया जाए। दोस्तों, ये जो गोल्ड होता है ना, ये ओवरनाइट नहीं बनता, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इस गोल्ड को और तेल को बनने के लिए। और ये जब इनका मन करता है ये बोल देते हैं कि हमारे यहाँ तेल निकल गया, हमारे यहाँ गैस निकल गई, हमारे यहाँ पे सोना निकल गया। मुझे लगता है ये सोना वही होगा जो राहुल गांधी ने भी एक बार बनाया था कि उसके पास एक ऐसी मशीन है जिसमें वो आलू डालता है तो दूसरी तरफ से सोना निकल जाता है, और बाद में पता लगा कि ये तो उसके बाद सोने चला गया। वही चीज मुझे लगता है अब पाकिस्तान के साथ भी हो रही है। अब कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है, पहली बात ये कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए यूज आएंगी? जो वहाँ के लोग हैं वो कहते हैं कि ये पैसा तो जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं और हमारा जो आर्मी है वही खा जाएगी। यानी कि पाकिस्तान तीनों तरफ से मरता है। अगर गोल्ड और ये तेल निकालने की कोशिश करता है, पहली बात तो निकलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे माइनिंग करेगा कौन? अगर माइनिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो किसी न किसी फॉरेन कंट्री को देंगे, जैसे चाइना को, वो खुद ही खा जाएगा सब कुछ। तो पाकिस्तानी वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे टीटीपी वाले लोग कि भाई आप अगर तो चाइना को ही अपने फीड करना है और हमारे लोगों को फायदा नहीं होता तो हम आपको माइनिंग करने क्यों दें। और अगर माइनिंग चाइना ने शुरू कर दी तो अमेरिका भी छोड़ने वाला नहीं है, और अगर अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है, अगर छोड़ भी दिया तो तालिबान छोड़ने वाला नहीं है, और अगर तालिबान ने छोड़ दिया तो टीटीपी नहीं छोड़ेगी। यानी कि चारों तरफ से, घर के अंदर, घर के बाहर, घर के आसपास कोई भी इनको छोड़ने वाला नहीं है। और इन्होंने बेवकूफ़ी ये कर दी है कि अनाउंस भी कर दिया कि जी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्ड निकल गया है, मिट्टी में भी सोना है। वो भी भारत की धरती थी, यहाँ तो मिट्टी उगले सोना, हमारे तो गीत में लिखा है। तो आप भी भारत का ही पार्ट थे, तो आपके यहाँ से मिट्टी से सोना निकलना तो जायज़ था। लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के, वो ये बताते हैं कि दिस इज अ रियल न्यूज़। ये बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा नहीं है गवर्नमेंट का। जो रिवर बेल्ट है इंदस की अटक रीजन में, वहां पर सोना मिला है प्रैक्टिकली इन पाकिस्तान, और ये ह्यूज नंबर्स में है। नाउ जो ये भारत में जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है, आपने देखा होगा हमें लिथियम मिला माँ वैष्णो देवी के चरणों में। हुआ क्या, जैसे ही हमने अनाउंस किया कि हमें वहां पर लिथियम मिला है, एनवायरनमेंट वाले आ गए कि जी ये तो सारे जो एनवायरनमेंट है वो गंदा हो जाएगा, आपको यहाँ से लिथियम नहीं निकालना चाहिए। लेकिन ये सारे एनवायरनमेंट वाले पाकिस्तान में नहीं जाएंगे ये बोलने के लिए कि जी वहाँ पर एनवायरनमेंट गंदा हो जाएगा। मुझे लगता है इसलिए नहीं जाते, उनको पता है कि पूरा कंट्री ही गंदा है, तो वहाँ पर अगर थोड़ा सा और गंदगी फैल भी जाएगी तो फ़र्क क्या पड़ेगा। मुझे लगता है वहाँ पर नहीं जाएंगे। लेकिन उसका रीज़न एक और भी है, वहां पर भी इतने बिकाऊ लोग नहीं हैं जैसे हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में है। और हमारे जजेस जितने बिकाऊ हैं उसका अंदाजा मैं आपको एक छोटे एग्जाम्पल से दे सकता हूं। बांग्लादेश में या पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू पकड़ा जाए किसी भी केस में और उसके ऊपर केस चले तो उसे वकील ही नहीं मिलता। और भारत के अंदर उग्रवादी जो होगा उसके लिए रात को 2 बजे भी अगर वकील ढूंढने जाएंगे तो 10,000, 20,000, 1 लाख तो वकील खड़े हो जाएंगे कि आपका केस हम रिप्रेजेंट करने को तैयार हैं। और वो 1 लाख जो वकील होंगे सारे के सारे हिंदू ही होंगे। इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो सारी डेवलपमेंट का काम है भारत में रुकता है, पाकिस्तान में नहीं रुकेगा। लेकिन रुकेगा तो एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण। चाइना इनकी हेल्प करेगा, लेकिन अमेरिका और तालिबान ये करने ही नहीं देंगे। तो ये एक ऐसा चक्कर है जिसके कारण मैं बोल रहा हूं
कि पाकिस्तान के दिन अब नंबर्ड हैं। उन्होंने वो गलती कर दी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अगर उन्हें सोना मिला था तो चुपचाप उसे खा पी लेते, लेकिन अनाउंसमेंट करने के बाद सिर्फ इसलिए कि अपने कंट्री में लोगों को थोड़ा सा खुश करना था, उस खुशी में इन्होंने अब अपना मातम मनाने का जो वारंट होता है वो लिखवा लिया है और दुनिया इसे छोड़ने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि भारत की गवर्नमेंट भी कुछ बड़ा करने वाली है, इसीलिए राजनाथ सिंह जी ने और हमारे अमित शाह ने रिसेंटली पीओके के ऊपर दोबारा से बोल दिया कि अब पीओके को लेने का टाइम आ गया है। अब आप समझ सकते हैं, अगर हम पीओके लेंगे उधर तालिबान को बोल दिया जाएगा आप ग्रेटर अफगानिस्तान बना दीजिए, अटक तो गया। तो ये जो अटक है इनके गले में अटकने वाला है पाकिस्तानियों के, ये मेरे से लिखवा लीजिए। इसलिए जो लोग बड़ा खुश हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो सोना मिल गया, ये राहुल गांधी वाला सोना ही मिलना है इनको कि एक तरफ से आलू डाला रात को मुंह में और सुबह जब टॉयलेट में गए तो सोना निकल गया। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।